हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम आ चुके हैं एक और नए मोटो व्लॉग में। एंड आई नो कि 10 एक दिन हो गए, 10 11 दिन हो गए कोई मोटो व्लॉग आया नहीं है। तो उसका भी एक रीज़न है, आपको उसका रीज़न भी बता दूंगा। तो चलते हैं, चालू करते हैं। और आप बोल रहे होंगे कि मैं इधर ही आकर के क्यों मेरा मोटो व्लॉग चालू करता हूँ। तो इसका एक रीज़न है, यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं रहता पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपना इंट्रो बहुत अच्छे से हो जाता है। दूसरी जगह देखेंगे ना, डिस्टरबेंस बहुत हो जाएगा, कोई भी आके रुक जाएगा, कोई कुछ पूछेगा। इससे अच्छा अपन थोड़ा शांत वाले माहौल में आते हैं। तो अभी चालू करते हैं अपना मोटो व्लॉग। मैं आपको सब बताऊंगा कि क्यों डिले हुआ, क्या हुआ है, सब आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो मैंने फ़िलहाल तो सोचा था कि ठंड नहीं होगी, बट ठंड तो है। बट मुझे लगा था कि आज ठंड के थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि मैं घर से निकला था तब नहीं लग रही थी, बट अभी लग रही है। तो लेट्स गो। और एक बार मैं वॉइस भी चेक कर लूँगा थोड़ी स्पीड में चला के, कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। और पूरा मोटो व्लॉग लेट क्यों हुआ है, वो है ही रीज़न माइक्रोफोन है। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा क्या हुआ, क्या लिया मैंने, क्या नहीं लिया, और क्या हो रही है पिक्चर पूरी अच्छे से एकदम पूरा एलाबरेट करके बताऊंगा आपको मैं। भाई कुछ बनवाओ नहीं बनवाओ, ये रोड ज़रूर बनवाओ। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे, ये देख रहे हो गाइस। एकदम से कोई आ जाए ना तो स्लिप ही हो जाए, क्योंकि पीछे का रोड एक नंबर है और यहाँ का रोड की हालत तो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो हाँ, बात करते हैं अपन हमारे सेटअप की। पहली बात तो सेटअप तो कुछ यूँ है कि जो हमारा पुराना है वही सेटअप है, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक बात करी होगी कि मुझे है ना सेटअप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपन जैसे थोड़ी स्पीड में चला रहा था गाड़ी 80 90 की स्पीड में, तो मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। तो इस कारण मेरे को थोड़ी दिक्कत जा रही थी। और मैंने सोचा भी था कि अभी लूँगा माइक्रोफोन वगैरह, सोचा क्या था, लिया भी है, बट वो काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैंने मोआनो का लिया है AU400, ठीक है। और वो माइक से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी मेरे को, क्योंकि देखो मैंने तो रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे, ठीक है। तो सब बोल रहे थे कि हाँ यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, बजट में भी है। और दूसरी चीज़, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट है और मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो बेस्ट है। तो फिर मैंने लिया। एक 1800 रुपये का भी था, शायद सोनी का था कि वो था बोया का था। इन दोनों में से कोई एक था, 1800 का था। तो बट मैंने सोचा कि स्टार्टिंग है तो अपन पहले थोड़ा बजट वाले माइक से करते हैं। तो तो अपन ने 400 रुपये का बुलवाया था मोआनो का AU400। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जैसे हम चला रहे हैं, जैसे अभी हम चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है, अभी तो 40 की स्पीड पे, बस 40 की स्पीड आप पकड़ लो। तो उसमें सीन ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डिसटॉर्टेड साउंड आ रहा था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अटक अटक के। एग्जांपल दूँ आपको मैं तो जैसे अपन फ़ोन पे बात करते हैं तो कैसा होता है कि क्या बोलते हैं, एकदम अटक अटक के आवाज़ आती है या क्या। बट वो तो सीन बहुत अलग है, उसमें तो अजीब सा ही आवाज़ आ रहा था, ठीक है। और जैसा अगर मैं एक जगह खड़ा हूँ और मैंने मेरा व्लॉग चालू किया तो तब सही आएगा, लेकिन जैसी गाड़ी चलने लगेगी ना, 20 से ऊपर जाएगी गाड़ी और एकदम खर 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 एकदम अटकेगा, तो वो प्रॉब्लम आ रहा था। अब ये इसी माइक से है कि दूसरा अभी मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाला है। एक्चुअली मैं तो रिटर्न ही कर रहा था उसको, बट प्रॉब्लम यही हो रही थी कि रिटर्न नहीं हो रहा था, रिटर्न की पॉलिसी नहीं थी, रिप्लेसमेंट की पॉलिसी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रिटर्न ना करवा के रिप्लेस ही करवा देते हैं फ़िलहाल। अब रिप्लेसमेंट के लिए डाला है, अब देखो क्या होता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट में के बाद भी अगर ये सीन होगा तो फिर मैं उस माइक का करूँगा क्या, क्योंकि मेरे काम का तो फिर वो आएगा ही नहीं। देखूँगा किसी, अगर कोई व्लॉग बनाता हो तो उसको ही दे दूँगा, उसके काम आ जाएगा, उसका भला हो जाएगा। क्योंकि मेरे पैसे तो गए, रिटर्न तो होगा नहीं, रिप्लेस ही होगा, तो किसी और को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ट्राई करेंगे कि बोया का ही ले या सोनी का ले। जो मैंने देखा था यार वो 1800 रुपये का था, और कोई मोटो ब्लॉगर उसे यूज़ करता था। तो उसने मुझे बताया कि भाई, मतलब मुझे क्या, सभी को, यूट्यूब पे था वो वीडियो, तो उसने बताया था कि भाई अगर हो बजट तो आप 1800 का लो, बेस्ट माइक है। लेकिन आप मोआनो भी चला सकते हो, बट मोआनो नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब हो सकता है वो डीजे एक्शन कैमरा से वो करता है मोटो व्लॉग, तो उसके लिए बोल रहा हूँ, मोबाइल के लिए ना बोल रहा हूँ। एक सीन ये भी बता दूँ,
तो मेरे पास कन्वर्टर है, लेकिन ओरिजिनल कन्वर्टर है, मेरे हिसाब से पिक्चर नहीं है, मतलब सीन नहीं होना चाहिए था। बट अगर हो रहा है तो फिर आई डोंट नो कि वो एक्शन कैमरा के लिए है सिर्फ कि क्या है। फ़िलहाल तो अपन अपने जो बेसिक सेटअप है बस उससे कर रहे थे जिससे अपन पिछली बार किया था। एंड हाँ, रीज़न भी यही है ना आने का ब्लॉग। जैसे मैंने नाइट्स के ब्लॉग बहुत सारे बना दिए, नाइट्स जाना करना, मोटो व्लॉगिंग करना, वो बहुत हो गया है। नाइट्स का ही बना रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने इवनिंग का बना रहा था, लेकिन वो माइक के साथ बना रहा था। आपने मेरे भी रिसेंट की एक रील देखी होगी इवनिंग की, तो मैं गया था बट उसमें बहुत डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा था, तो मैंने हटा ही दिया और मैं आया ही नहीं वापस रिटर्न में। और मैंने सोचा कि ठीक है बाद में कभी बना लेंगे, बट उसका तो टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने बोला ठीक है नाइट का ही बना लेते हैं। नाइट की वाइब अलग, इवनिंग की वाइब अलग, मॉर्निंग की वाइब अलग, सब चीज़ों की वाइब अलग है भाई। और ये प्रॉपर नाइट का ही है, ठीक है, मोटो व्लॉग सुबह का नहीं है। तो मोटो व्लॉगिंग का फ़िलहाल तो यही है। मतलब आज का व्लॉग का कॉन्सेप्ट, जाएंगे चाय पियेंगे, वापस आ जाएंगे घूम फिर के बातचीत करके। और सॉरी यार बहुत टाइम से नहीं आ पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, टाइम मिला तो माइक की थोड़ी सी सीन हो गया सब कुछ, बट अब कोई बात नहीं, जो हुआ खैर ठीक है, सब अच्छे के लिए होता है। मैं तो सोच रहा था भाई क्वालिटी बढ़ाने का माइक का, बट अब नहीं होगा। मोआनो का देख लेंगे, मोआनो का भी जो दूसरा आ रहा है वो देख लेंगे, नहीं तो फिर एक नया ही माइक लेना पड़ेगा अपने को। एंड धीरे धीरे ही चलेंगे। एक्चुअली आज मैं ग्लव्स भी नहीं पहन के आया, आप देख सकते हो ग्लव्स भी नहीं पहन के आया, क्योंकि मेरे को लगा ठंड नहीं है। और एक्चुअली ठंड के लिए क्या है, वो तो ग्लव्स पहनने ही चाहिए अगर राइड कर रहे हो आप नॉर्मली भी। बट मेरा मतलब घर साइड जाना ही नहीं हुआ, मैं उधर से ही निकल आया शॉप से। तो फिर अपने पास सिर्फ ये सेटअप था, ग्लव्स वगैरह नहीं थे, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि फिर लेट हो जाता व्लॉग और कुछ काम आ जाता तो और सीन हो जाता। तो उससे अच्छा निकल जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलाएंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे, ठीक है, अपनी भी सेफ्टी रहेगी एंड व्लॉग भी बनता रहेगा। एक चीज़ और सोच रहा था गाइस मैं, मतलब कि जो लोग एकदम प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग का ही लेकर के बैठते कि हाँ मोटो व्लॉगिंग ही करेंगे, भाई वो लोग इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा करते हैं, मतलब चीज़ों को लेके। डीजे, एक्शन कैमरा हो गया, चलो फ़िलहाल तो अगर देखो बेसिक सेटअप भी बोलूँ ना तो कम से कम 50K तक जाए, वो 50 to 55K। डीजे का एक्शन कैमरा ले लिया, उसके बाद माइक ले लिया, उसके बाद अगर उनको वो लेना हो, क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट में लगता है जो स्पीकर वगैरह रहते हैं, टाइप ऑफ स्पीकर नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा। तो वो सब लेने करने में भाई 50K 55K तो आराम से लग जाए। मतलब जो एकदम प्रॉपर सोच रहा हो सिर्फ मोटो व्लॉगिंग का, भाई वही कर सकता है और वही ले सकता है भाई। मैं भी सोच रखा है, बट सीन ये है ना कि देखो स्टार्टिंग है, ठीक है, छोटे से चालू करेंगे, जैसे जैसे अपने को रिस्पॉन्स दिखेगा सब होगा, फिर भगवान की कृपा रहेगी, आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर ले लेंगे आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें है ना, आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों में। आप सपोर्ट दिखाते रहिए, भगवान की कृपा से आगे हम क्वालिटी भी बढ़ा देंगे। हुआ तो गाड़ी भी नहीं ले लेंगे, बट यार देखो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, खैर ठीक है, गाड़ी के मामले में नहीं, गाड़ी तो अच्छी है, एक नंबर है। वैसे देखा जाए तो ड्रीम बाइक तो कुछ और है ठीक है, ड्रीम्स आर डिफरेंट, बट बाइक इज़ बाइक भाई, कोई सी भी गाड़ी हो निकल जाओ लेकर के। ड्रीम बाइक इज़ GT 650 विथ गुरसेवक शॉर्ट कॉन विथ BMC एयर फिल्टर विथ स्पार्क प्लग्स, ठीक है, ये है भाई ड्रीम बाइक। प्रॉपर ये होना, और ऊपर से एलॉय व्हील्स वाली होना, ऑरेंज कलर में होना, एंड ऑरेंज कलर में अपन रैप लगवाएंगे उस पर, PPF करवाएंगे। तो मतलब अगर समझ लो अगर मैं नॉर्मली ख़रीदूँगा अभी ना, तो उसके बाद का खर्चा समझ लो 50 to 55K आराम से है, ठीक है। तो बस हाँ, ये है ड्रीम बाइक प्रॉपर की। हाँ बस इसके बाद मेरे को कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। और देखा जाए ना तो देखो BMC एयर फिल्टर हो गया, स्पार्क प्लग्स हो गया, ठीक है, एग्जॉस्ट तो चलो खैर ठीक है, अपने शौक का है, बट ये दो चीज़ें जो है ना, ये भाई परफॉर्मेंस बढ़ाती है, अपने का एवरेज अच्छा देती है, गाड़ी का एवरेज अच्छा होगा भाई, तो फिर ये सब लगाने में दिक्कत क्या है। और बाकी देखा जाए तो फिर देखो एग्जॉस्ट जो हो गया वो शौक की चीज़ हो गई,
और जो PPF और रैप वगैरह हो गया वो तो फिर लुक्स है कि भाई तुमको कैसा कस्टमाइजेशन चाहिए या क्या। तो देखो ड्रीम बाइक का बात करा है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या मतलब कैसा रहता है ना कि कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलती है ना तो उसी को इंसान ड्रीम बाइक बोलने लगता है, ऐसा नहीं है। मेरे को पता है कि उसके साथ क्या क्या फ्लॉज होते हैं, ठीक है। वो ड्रीम बाइक है इसलिए मतलब वो ड्रीम है भाई, मतलब कैसा बताऊँ यार, वो फील, वो गाड़ी शौक वाली गाड़ी है, ठीक है। शौक पाला भाई वो रहता है ना, एक बोलते ना कि हाथी पाला है तो घास तो देनी पड़ेगी, बस वो गाड़ी है तो वो पिक्चर है। बाकी वैसे देखा जाए ना तो बहुत अच्छी गाड़ी है यार, मैं क्यों उसकी वो नहीं करूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिटी के हिसाब से ले सकते हैं, छोटी मोटी राइड्स कर सकते हो, रेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, बस। बाकी लॉन्ग टूर्स आई डोंट थिंक सो कि आप लॉन्ग टूर्स कर सकते हो उससे। भाई यहाँ जब जब आता हूँ ना तब तब इतना मज़ा आता है ना यार, इतना मज़ा आता है भाई, क्या बोलूँ भाई, वो फीलिंग में डिस्क्राइब नहीं कर सकता आप लोगों को, वो फील ही अलग है भाई यहाँ का। बस देख रहे हो यार लाइट्स वगैरह, एकदम ऐसा लगता है कि भाई एकदम आउट ऑफ इंडिया आ गए हो तुम। पता नहीं क्यों, क्योंकि लाइट्स ऐसी बनी हुई इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया भी इससे अच्छे रोड्स होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, मेरे को पता है, बट यार वाइब फील बस वही सीन है, वो मैटर करता है और कुछ नहीं। देखो ज़्यादा पुश नहीं करेंगे गाड़ी को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, हाथ में ग्लव्स वगैरह नहीं है तो एग्रेसिव चलाने का कोई सेंस नहीं उठता है, ठीक है। हेलमेट पहना हुआ है मालूम है, बट भाई बाकी चीज़ें भी हैं तो एग्रेसिवली नहीं चलाएंगे, एकदम आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी स्पीड में चला सकते हैं बट कोई वो नहीं है, नीड भी नहीं है। और दूसरी चीज़ सेफ्टी, भाई मेरे को तो सेफ्टी ज़्यादा वो लगता है। ग्लव्स पहना होता ना तो मैं तो चलाता, कोई दिक्कत नहीं। और ठंड भी ज़्यादा है ना यार, कल को हाथ में ज़्यादा ठंड लगे या क्या और कुछ बैलेंस नहीं हो पाया गाड़ी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चाय पी ली है गाइस, ये हमारे राम जी, तो चाय वाय पी ली है, मतलब चाय वाय क्या, मैं हाँ चाय वाय पी ली है गाइस। तो अब चलते हैं सीधा घर की ओर। अभी ना एक आध दिन अपन ऐसा करेंगे कि सिटी राइड का एक व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। सिटी में चलाएंगे गाड़ी बढ़िया, पूरी सिटी दिखाऊंगा आपको, खंडवा शहर दिखाऊंगा, हमारा खंडवा शहर कैसा दिखता है। क्योंकि इस साइड है ना, हाईवे साइड आके ना थोड़ा सा मन भर सा गया है अब, मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि यार हर बार वही करना, हर बार वही व्लॉग, थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगा है मेरे को खुद को, तो आप तो ऑब्वियसली बोरिंग हो जाओगे। अब अपन सिटी राइड का व्लॉग बनाएंगे, सिटी राइड के व्लॉग में मज़ा अलग ही आएगा आपको भी, और अपना भी कुछ एक डिफरेंट हो जाएगा चैनल पे। ट्राई करेंगे सुबह के टाइम बनाए, रात के टाइम नहीं बना, क्योंकि रात के व्लॉग्स अब बहुत हो गए हैं, अब सुबह सुबह के व्लॉग बनाएंगे अपन, क्योंकि रात में वैसे ज़्यादा कुछ दिखता भी नहीं है, सिटी अलग ही दिखेगी सुबह के टाइम पे, तो सुबह का टाइम बनाएंगे अपन। और आप बताना कि ये वाइज़र ओपन में मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है, मतलब सही आ रही है कि गलत आ रही है, मतलब सही नहीं आ रही है। देखो 60 की है, नॉर्मल स्पीड है, इसमें मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है ये भी बताना। बाकी आप सपोर्ट करो यार गाइस, चैनल को सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। देखो हम भी ऐसे नॉर्मल यूट्यूबर से, नॉर्मल क्या, हम तो बहुत ज़्यादा लोएस्ट पे आते हैं अभी, ठीक है। अब हमने अभी चालू किया तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके। एक्शन कैमरा में कैसा है कि एनडी फिल्टर्स वगैरह लग जाते हैं क्या, तो है ना वो बहुत अच्छा आता है व्यू,
और अगर मैंने GT 650 ले ली ना तो फिर हम पता कैसे करेंगे, अपन अल्टरनेट व्लॉग्स बनाएंगे। GT 650 पे शॉर्ट राइड्स करेंगे और क्लासिक 350 सॉरी हाँ GT 650 बरोबर, तो क्लासिक 350 पे अपन लॉन्ग राइड्स करेंगे। क्योंकि GT 650 भाई बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल है थोड़ी सी, और क्लासिक 350 एकदम कंफर्टेबल बनी क्रूजिंग के लिए भाई। यार एक पता है MP के रोड्स में थोड़ी सी दिक्कत है जो कि सही करनी चाहिए थी, मतलब सही करनी चाहिए सरकार को। वो ये चीज़ है कि यार हाईवे से अगर कोई कनेक्टेड रोड है ना तो उसकी थोड़ी सी बिल्ड अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि यार क्योंकि ऑब्वियसली भाई इंसान हाईवे पे एकदम हाई स्पीड से आएगा तो इंसान ये ऐसे ख़राब रोड्स पे भी ना बहुत ज़्यादा स्पीड में वो करेगा, गाड़ी चलाएगा। तो उसमें क्या है कि क्या बोलते हो सकता है भाई एक्सीडेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यार सरकार को। बाकी वैसे ठीक है, अगर अपन देखा जाए ना तो बस 50% रोड अच्छा है और 50% ख़राब है। तो बस वो 50% की जो बात है ना यार, क्योंकि हाईवे से अगर कोई इंसान सिटी में जा रहा है ना तो उनको यार बहुत दिक्कत जाएगी मेरे हिसाब से वो रोड पे, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। और भाई महाराष्ट्र और गुजरात के रोड्स तो मैंने देखे हुए भाई, वीडियोस में भी देखे और मैं गया हुआ भी हूँ वैसे गुजरात में। तो वो रोड्स तो भाई वहाँ पे गाड़ी 120, 130, 140 ऐसे चलती है। मैं जब गुजरात गया था ना लास्ट टाइम तो फिर वहाँ पे मैंने देखी थी एक BMW देखी थी, शायद BMW बाइक थी S1000 ऐसे करके कोई गाड़ी थी, ठीक है। दीप रंजन सचान जो गाड़ी चलाते हैं, आप अगर जानते हो मोटो व्लॉगिंग आप देखते हो तो वो गाड़ी दिखी थी भाई। मतलब हमारी गाड़ी क्रूज़ कर रही थी 120 पे, ठीक है, और भाई वो सामने वाला इतनी स्पीड में गाड़ी ले गया था ना, मतलब यार मतलब फिर वो क्वालिटी दिखाता है यार रोड की। रोड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई, इंसान अगर 150, 180, 200 पे भी क्रूज़ करे ना तो दिक्कत नहीं जाए भाई। गुजरात के रोड तो ऐसे है। ये तो अभी खैर नेशनल हाईवे तो नया नया बना, देखो यार आगे कितना क्या होता है। नेशनल हाईवे तो वैसे अच्छे ही बने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ टाइम टू टाइम काम चलते रहते हैं उधर, टोल्स वगैरह भी बने हुए ना तो इस कारण भी। बाकी अभी नया नया बना है तो इसलिए इतना अच्छा है, अपन आराम से 120, और अपने तो चलो गाड़ी की लिमिट ही 120, 130 है। अगर कोई बड़ी गाड़ी भी हो तो वहाँ पे आराम से क्रूज़ कर सकती है 180, 200 पे आराम से। तो अभी रोड तो बहुत अच्छा बना हुआ वाला, बट अब देखो आगे क्या होता है यार। तो आ चुके हैं हम वापस खंडवा में। आपको ब्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करें ना करें बट लाइक ज़रूर करें यार। एक लाइक मतलब यार, एक लाइक इज़ द मोटिवेशन, एक लाइक इज़ द मोटिवेशन भाई। जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो ब्लॉग को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा हो तो भाई इसको देखो, शेर का पुत्र। तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, और जितना हो सके भाई लिमिट में गाड़ी चलाओ। क्योंकि देखो 2 व्हीलर है, कभी भी स्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है तो मशीन ही, ठीक है। आप कितना भी प्यार करो उसको, कितना भी करो, है तो मशीन ही। तो फिर थोड़ा सा राइड सेफ भाई। तो मैंने जैसे ही गलती करी भाई, ग्लव्स वगैरह नहीं पहनने की, आप थोड़ा ट्राई करो कि भाई राइडिंग जैकेट वगैरह हो सके तो राइड अगर करते हो आप तो बड़े टूर पे, लॉन्ग टूर पे राइडिंग जैकेट कैरी करो, ग्लव्स कैरी करो। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगले ब्लॉग के लिए ज़रूर वेट करना, अगला ब्लॉग भी जल्दी आएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।